नमस्कार दोस्तों, आज 6 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश और बिहार की धड़कनें तेज हो रही हैं। राजनीति की साजिशें, शिक्षा की नई उड़ान, स्वास्थ्य की जंग, बेरोजगारी का दर्द, महिला सुरक्षा की पुकार, खेल की धूम और सरकारी योजनाओं के वादे। हम ला रहे हैं 10 ऐसी लेटेस्ट न्यूज जो आपको शुरू से ही जोड़ लेंगी। क्या होगा बिहार चुनाव का फैसला? तैयार हो जाओ क्योंकि ये खबरें बदल देंगी खेल। दोस्तों, बिहार की शिक्षा जगत में एक चमकदार सितारा उभरा है। किशनगंज की प्राथमिक विद्यालय सुहागी की प्रधान शिक्षिका निधि चौधरी को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से नवाजा है। ये वो महिला है जिन्होंने स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग को गांव की बच्चों तक पहुंचाया, जहां पहले किताबें भी मुश्किल से मिलती थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को दिल्ली में उन्हें सम्मानित करेंगी। निधि जी ने कहा कि ये पुरस्कार उनके छात्रों की मेहनत का फल है, जो अब विज्ञान और गणित में राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं। बिहार सरकार ने भी उनकी सराहना की। कहते हैं कि ऐसी शिक्षिकाएं राज्य की शिक्षा क्रांति की नींव हैं। ये खबर उन सभी टीचर्स के लिए प्रेरणा है जो दूर दराज के इलाकों में संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद ने बताया कि निधि की इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स ने स्कूल के ड्रॉप आउट रेट को 50% कम किया है। अब बिहार में और ऐसे मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। क्या आप भी ऐसे टीचर जानते हैं? ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि शिक्षा ही देश का भविष्य है। अरे वाह, बिहार के एक और टीचर ने कमाल दिखा दिया। सुपौल के त्रिवेणीगंज के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के विज्ञान शिक्षक दिलीप कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिलने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को उन्हें सम्मानित करेंगी। दिलीप जी ने लड़कियों की शिक्षा पर फोकस किया, लेबोरेटरी बनवाई और प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया, जिससे स्कूल की लड़कियां अब साइंस ओलंपियाड में जीत रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य में विज्ञान को मजेदार बनाना जरूरी है ताकि बच्चे डरे नहीं। शिक्षा विभाग ने उनके योगदान को सराहा, जहां उन्होंने कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलाकर सैकड़ों छात्रों को जोड़ा। ये पुरस्कार बिहार के उन हजारों टीचर्स को मोटिवेट करेगा जो संसाधनों की कमी में भी जज्बा रखते हैं। दिलीप जी की स्टोरी हमें बताती है कि एक टीचर कैसे पूरे गांव को बदल सकता है। अब सरकार ऐसे टीचर्स को और सपोर्ट करने की योजना बना रही है। क्या ये नहीं कमाल की बात? दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज के उर्वा इलाके के परानीपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में 40 साल बाद बड़ा बदलाव हो रहा है। 7 सितंबर से यहां डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे और मुफ्त दवाएं मिलेंगी। पहले ये केंद्र सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए था, लेकिन अब फुल फ्लेज्ड मेडिकल सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने बताया कि दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब घर के पास ही इलाज हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के राजेश कुमार ने कहा कि ये महाकुंभ 2025 की तैयारी का हिस्सा है, जहां 35 करोड़ की परियोजनाओं से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। केंद्र में नर्सिंग स्टाफ भी बढ़ाया गया है और इमरजेंसी केस के लिए एम्बुलेंस रेडी रहेगी। ये बदलाव ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, जहां पहले छोटी बीमारियां भी बड़ी बन जाती थी। क्या ये नहीं राहत की खबर? अब और जिलों में ऐसे केंद्र अपग्रेड हो रहे हैं। बिहार स्वास्थ्य में एक और माइलस्टोन। खगड़िया के परबता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र मिला है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसे सम्मानित किया, जहां ये 4 में से एक है। केंद्र ने क्लीनलीनेस, मरीज केयर और इक्विपमेंट में हाई स्टैंडर्ड्स दिखाए। डीएम ने निरीक्षण में कमियां पकड़ी, लेकिन अब सुधार हो गया। यहाँ अब मातृ शिशु स्वास्थ्य से लेकर इमरजेंसी तक सब सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार के बाद ट्रेनिंग दी गई और अब मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ये प्रमाण पत्र बताता है कि बिहार स्वास्थ्य सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार सरकार ने हर घर तक स्वास्थ्य पहुंचाने का वादा किया और ये उसका प्रमाण है। ग्रामीण इलाकों में ऐसे केंद्र जीवन बचाएंगे। क्या आपका इलाका भी तैयार है? ओहो, राजनीति में रोमांस की बातें। दैनिक भास्कर ने बिहार के टॉप 7 नेताओं की प्रेम कहानियां शेयर की, जहां नीतीश कुमार ने प्यार में आधी रात बाइक दौड़ाई। शाहनवाज हुसैन, रामविलास पासवान जैसों की स्टोरीज भी हैं। 5 सितंबर से रोज ऐप पर ये सीरीज चलेगी। नीतीश की कहानी में वो अपनी पत्नी से मिलने रात में निकलते थे रोमांटिक अंदाज में। ये खबर चुनावी माहौल में एंटरटेनमेंट का तड़का है, जहां नेता भी इंसान दिखते हैं। पटना से ये स्टोरीज वायरल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि राजनीति के पीछे इमोशंस भी हैं। क्या ये वोटर्स को प्रभावित करेगी? एंटरटेनमेंट के साथ राजनीतिक अंतर्दृष्टि मिल रही है। बिहार चुनाव 2025 में ये कहानियां चर्चा का विषय बन सकती हैं। मजेदार है ना? बड़ी खबर राजनीति से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकती है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ आचार संहिता लग जाएगी। पटना में पार्टियां तैयार हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन में घमासान।
लालू यादव ने मोदी पर तंज किया कि गुजराती फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। चुनाव 2 से 3 चरणों में होंगे, वोटर्स लिस्ट अपडेट हो रही है। ये चुनाव नीतीश वर्सेस तेजस्वी का होगा, जहाँ जाति और विकास मुद्दे होंगे। जेडीयू का वॉर रूम शुरू हो गया। 2025 फिर से नीतीश का नारा। क्या एनडीए जीतेगी या महागठबंधन? ये घोषणा राज्य को टेंशन में डाल देगी। चुनावी बुखार शुरू। बीजेपी के बिहार बंद में सड़कों पर बदसलूकी और मारपीट हुई, लेकिन क्या मिला? जहानाबाद की टीचर दीप्ति रानी को कार्यकर्ताओं ने रोका, गाड़ी से उतारा। बंद मां के सम्मान के लिए था, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार। जेडीयू पर असर पड़ेगा क्योंकि महिला वोटर्स महत्वपूर्ण हैं। पटना में प्रदर्शन में पथराव, कई घायल। बीजेपी कह रही है कि ये विरोध नीतीश की नीतियों का है, लेकिन विपक्ष ने इसे फेल बताया। चुनाव 2025 में ये घटना वोटर्स को याद रहेगी। क्या बीजेपी की इमेज खराब हुई? राजनीति में ऐसे बंद अब रूटीन हो गए हैं, लेकिन जनता परेशान। सोचिए, क्या ये सही तरीका है? बेरोजगारी का दर्द कम करने की बात। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने कहा कि 2025 में सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। वैशाली में सभा में बोले कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री सेटअप का वादा। बिहार में बेरोजगारी दर 5.2% पर आई, लेकिन शहरों में ज्यादा। सरकार मुफ्त जमीन और सब्सिडी दे रही है। ये वादा चुनावी है, लेकिन युवा उत्साहित। क्या ये हकीकत बनेगा? बेरोजगारी से त्रस्त जनता को उम्मीद। आरजेडी ने इसे जुमला कहा। सोचिए, 1 करोड़ जॉब से बिहार बदल जाएगा। युवाओं, तैयार हो जाओ। महिला सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा। किशनगंज में महिलाओं की सुरक्षा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम हुआ। लोगों को जानकारी दी गई कि कैसे रिपोर्ट करें और मदद ले। मिशन शक्ति के तहत ये अभियान चल रहा है, जहां एंटी रोमियो टीम स्कूलों और बाजारों में चेकिंग कर रही है। पटना और दिल्ली जैसे शहर असुरक्षित बताए गए, लेकिन बिहार यूपी में सुधार हो रहा है। महिलाओं को हेल्पलाइन 1090 और 112 की ट्रेनिंग दी। ये कार्यक्रम बालिकाओं को सशक्त बनाएगा। क्या ये काफी है? समाज को आगे आना होगा। महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी। खेल की दुनिया से ताजा अपडेट। सुपौल में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 पर 3 दिवसीय स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ। डीएम 7 कुमार ने उद्घाटन किया, जहां युवा एथलीट ने हिस्सा लिया। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी जोरों पर है, जहां पारंपरिक और ओलंपिक खेल मिक्स हैं। सुपौल से 20 खिलाड़ी चुने गए। ये कार्यक्रम फिटनेस को प्रमोट करता है और शारीरिक स्वास्थ्य पर फोकस। क्या बिहार खेलों में नंबर 1 बने हैं? युवाओं में उत्साह और सरकार सपोर्ट कर रही है। खेलो और जीतो।